ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 43 और मुरली है दिसंबर महीने की शुरू हो गई है 3 दिसंबर 1984। बाबा ने अपने 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक बाबा ने बच्चे देखे जो महावीर विजयी शस्त्रधारी हैं। हर समय अपने क्या रखते हैं? शस्त्रों को धारण करके रखते हैं। ये महावीर हैं और ये विजयी हैं। दूसरे बच्चे बाबा ने देखे जो समय प्रमाण शस्त्रधारी बनते हैं, जो युद्ध का जब टाइम आता है उस समय शस्त्र उठाते हैं और युद्ध करने लग जाते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार के भी बच्चे बाबा ने देखे जो समय पर शस्त्र उठा तो लेते हैं लेकिन शस्त्र को धारण करने का प्रयत्न ही करते रहते हैं और इतने में समय पूरा हो जाता है। तो 3 बच्चे, एक है महावीर शस्त्रधारी विजयी बच्चे, दूसरे हैं समय पर शस्त्रधारी और तीसरे हैं समय पर भी शस्त्रधारी बनने का प्रयत्न करने वाले। और इसलिए क्या हो जाता है, कभी वार कर सकते हैं और कभी हार खा लेते हैं। तो तीनों प्रकार की सेना के अधिकारी बच्चे देखे। तो बाबा ने कहा समय प्रमाण शस्त्रधारी बनने में समय शिक्षक बन जाता है। अगर हम एवर रेडी रहते हैं, हर समय शस्त्र और अस्त्र धारण किए हुए हैं, जैसा कि आज बाबा ने साकार मुरली में भी बोला कि माया कहाँ न कहाँ से तो आई जाती है। तो कहीं से भी आए, भले हमारे भले ऊपर से आए, भले नीचे से आए, भले दाएं से आए, भले बाएं से आए, भले पीछे से आए, भले आगे से आए, भले किसी वैभव के रूप में आए, भले किसी व्यक्ति के रूप में आए, भले अपने ही कोई पुराने संस्कार स्वभाव के रूप में आए, लेकिन जिस आत्मा के बाबा ने कहा शस्त्र और अस्त्र धारण किए हुए हैं, एवर रेडी है, वो आत्मा खुद शिक्षक है। उस आत्मा का शिक्षक कौन है? बाप है, क्योंकि बाप के कहने पर वो सदा शस्त्रधारी रहती है। बाप के कहने पर शस्त्रधारी रहती है, इसका मतलब क्योंकि उसको हर बात की श्रीमत पता है। तो इसके लिए माया हार खाने के लिए आती है, वार करने के लिए नहीं आती। लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जो समय पर ही शस्त्र धारण करते हैं, तो बाबा ने कहा उनका टीचर कौन बना? टाइम, समय बना। और समय शिक्षक बनने के कारण कभी कभी समय पर धोखा खा लेते हैं। धोखा खाने के कारण धोखा खाने से फिर समृद्धियों के होश में आते हैं। इसलिए सर्वशक्तिवान शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो, समय रूपी शिक्षक के शिक्षाधारी नहीं बनो। बाबा ने कहा समय पर फिर धोखा खाएंगे, धोखा खा के फिर तो समृद्धि आएगी ना। कह रहे बाबा तो सही कहते हैं, दादी तो सही कहती थी, दीदी तो सही कहती थी, वो आत्मा तो सही कहती थी, बाबा की मुरली में तो आया भी था। बाबा ने कहा धोखा खाने के बाद क्या आ जाएगी? समृद्धि, और उससे होश आ जाएगा। इसके लिए पहले ही अपना टीचर किसको बना लो? बाप को बना लो, सर्वशक्तिवान को बना लो। आप निमित्त हो सुनहरे सवेरे का समय लाने के लिए। आप समय रूपी रचना के मास्टर रचता। समय अर्थात युग परिवर्तन। बाबा ने कहा काल के 2 मतलब होते हैं। एक काल का मतलब होता है समय, दूसरे काल का मतलब होता है मृत्यु। तो विजयी हो, अमर भव के वरदानी हो। इसलिए समय प्रमाण करने वाले नहीं, लेकिन बाप के फरमान पर चलने वाले। अंडरलाइन, समय प्रमाण चलने वाले नहीं। समय प्रमाण क्या होता है? मधुबन गए 5 दिन के लिए, अच्छी क्लासेस सुन रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति रही, लेकिन वापस अब अपने लौकिक स्थान पर आ गए। अब स्थिति कैसी हो गई? डाउन हो गई। मुरली क्लास में है, सुबह 7 से 8 बजे का समय है, 8 से 8:30 बजे का समय है, तब तक तो स्थिति बहुत अच्छी है। समय बदला, इतने में स्थिति भी बताओ बदली, इतने में स्थिति भी बदल गई। इसके लिए बाबा ने कहा अगर खुद को समय प्रमाण चलाओगे तो कभी समय, अब मानो कि समय कभी हमें सहयोग देगा और कभी हमें क्या दे देगा? धोखा दे देगा। इसके लिए बाप के फरमान पर चलो, समय के प्रमाण नहीं चलो।
तो बाबा ने तो पूरे दिन की हमें दिनचर्या बताई है कि मुरली को सुनने के बाद भी 1 घंटे तक क्या करना है, फिर उसके बाद भी पूरे दिन में मन के स्वमानों का क्या करना है। इंदिरा बहन मुरली पर ध्यान दो। इसलिए समय प्रमाण करने वाले नहीं, लेकिन बाप के फरमान पर चलने वाले बनो। समय तो अज्ञानी आत्माओं का शिक्षक बनता है, आपका शिक्षक तो समर्थ बाप है। कोई भी तैयारी समय से पहले की जाती है, ना कि समय पर। हमको 10 दिन के बाद मधुबन जाना है, तैयारी कब करेंगे? ट्रेन में बैठने पर? कब करेंगे बताओ? 10-15 मिनट पहले करेंगे ना तैयारी। 10-15 दिन पहले से। आज अनाउंसमेंट हुई 10 दिन। अरे बहुत लेट बताया दीदी ने, तो 10 दिन ही रहे हैं। बीच में 2-4 जगह जाके काम भी तो निपटाने थे, वो पहले भागेंगे, निपटाएंगे। फिर अपनी पैकिंग पर ध्यान देंगे, कपड़े सिलवाने हैं वो सिलवाएंगे, स्वेटर बुनवानी है वो बुनवाएंगे, लाएंगे, कुछ तो करेंगे। घर वालों से भी पूछ लेंगे, चलो बीच में। गुरु से भी डालेंगे, पेस्ट भी डालेंगे, नहीं डालेंगे, एक दिन कहेंगे मैं लाती ना। हाँ, हम तो खुद इतना सा लेके आए हैं, आप हमसे मांगते रह रहे हो। इतना भी तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को। और फिर हम बने हैं दाता के बच्चे, दाता। अपनी एक चीज तो हमसे शेयर करी नहीं जाती। बिस्तर नहीं शेयर किया जाता, अपनी ट्रेन की सीट नहीं शेयर की जाती, अपना कुछ तो शेयर नहीं किया जाता हमसे। उसमें ही मन ऐसे, लेकिन मैं सबका शेयर कर लूं, मुझे मुझे मैं शेयर कर लूंगी। तो चलो, हम बात कहाँ कर रहे थे और बात कहाँ तक पहुंच गई? इसके लिए समय पर करेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, लेकिन समय से पहले इसके लिए बाबा ने हमें क्या सिखाया? हर काम की पूर्व तैयारी। भाषण करना है तो टाइम पर जाकर के कुछ नहीं होता, फिर बाद में बाबा की फोटो के आके बैठे रहते, बाबा ये पॉइंट तो बताना भूल गई। इसलिए समय से पहले क्लास करानी है तो समय से पहले तैयारी करनी पड़ेगी। या कुछ भी करना है तो बाबा ने कहा कोई भी तैयारी समय से पहले की जाती है, ना कि समय पर। तो शस्त्र धारण करने हैं, वो युद्ध के मैदान के समय करेंगे कि समय से पहले करेंगे? पहले करेंगे। अभी ही सहन शक्ति को धारण करना है, अभी ही सामना करने की शक्ति को धारण करना है, अभी ही निर्णय और परखने की शक्ति को धारण करना है। कौन कौन से हमारे अस्त्र शस्त्र? कौन कौन से हमारे अस्त्र शस्त्र? ज्ञान की जो पॉइंट्स है, ज्ञान की जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग समय परिस्थिति के लिए, वो है, हाँ, ये है हमारे अस्त्र शस्त्र। फिर ये जो हमारे अभ्यास हैं, 3 लोकों की सैर, 5 स्वरूपों का अभ्यास, 4 धाम की यात्रा, फरिश्ता स्थिति का अनुभव और अशरीरीपन, बीज रूप अवस्था, जहाँ विकर्म विनाश होते हैं। और जैसा आज की मुरली के वरदान में बाबा ने कहा है, शरीर से बार बार डिटैच होना, इस कपड़े को लूज करना, क्षमा याचना करना, क्षमादान मांगना भी क्षमा और देना भी क्षमा। चलते चलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना, बाबा के हाथ का अनुभव करना सिर पर। ये बहुत सारे अभ्यास है। बीमार हो जाओ तो अलग अभ्यास है। ऐसे 108 अभ्यास हैं जो हर परिस्थिति में है। पैसा के लिए अलग योग है, शरीर के लिए अलग योग है, क्षमा याचना हिसाब किताब के लिए अलग है। अपने ही संस्कार मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं सच में परेशान हो चुकी हूँ, तो अलग योग है। ये अभ्यास हमारे क्या है? अस्त्र शस्त्र। ये हमारे अस्त्र शस्त्र है। जो आत्मा पहले से इनकी तैयारी में रहती है, वो आत्मा पर माया आती है, लेकिन उस पर वार करने नहीं, उससे हार खाने के लिए, 2 युगों की विदाई लेने के लिए आती है कि ओके मैं जा रही हूँ इस रूप में, मैं 2500 साल के बाद ही शायद मिलूंगी, या उससे भी ज्यादा, 3700 साल बाद। समझे? तो ये हमारा अस्त्र शस्त्र होते हैं, हमारी शक्तियां, हम ब्राह्मणों की मर्यादाएं। सीता माता के पास ऐसे तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, लेकिन सिर्फ एक लकीर से उसकी रक्षा हो रही थी।
सिर्फ एक लकीर से उनकी रक्षा हो रही थी, उनके लिए तो वही अस्त्र शस्त्र था ना। मर्यादाएं भी हाथ में उठा करके, नहीं होता कोई गुण धारण मत करो, नहीं होती हमसे कोई सेवा, किसने कहा है नहीं करनी। अच्छा, मुर्रियां भी नहीं पड़ी जाती, मेरा तो दिमाग फट जाता है, मत पढ़ो, नहीं फटाना दिमाग। लेकिन जो एक ब्राह्मण आत्मा की मर्यादाएं, बाबा ने कहा ना, सेवा केंद्र पर रहने वाले से ग्रस्त में रह करके अगर कोई बहुत अच्छे से रह रहा है मर्यादा पूर्वक, तो वो अच्छा पद पा लेगा। मर्यादाएं भी मेरी क्या है, अस्त्र और शस्त्र हैं। बाहर का भोजन नहीं खाना, किसी के हाथ का, ये कपड़े नहीं पहनने, ऐसे मुझे हंसी मजाक नहीं करनी, उन लोगों के संग में मुझे जाकर के नहीं बैठना। हर चीज की मर्यादा है या नहीं है। साल में एक बारी मधुबन जाना है, सेवा केंद्रों पर रोज आना है, रोज मुरली नियमित सुननी है, अमृत वेला करना है, दान करना है। ये सभी चीजें क्या है, मेरे अस्त्र शस्त्र है। जो आत्मा ये करती रहती है, माया उनसे उनकी हार। तो बाबा ने कहा, तो ये आज का पहला होमवर्क है, सर्वशक्तिवान समर्थ शिक्षक से माया को हराने के लिए हमें कौन कौन से ज्ञान के अस्त्र शस्त्र मिले हुए हैं। तो ये आपको आज अपनी नोटबुक में लिखने हैं और ग्रुपों में भेजने हैं। ज्ञान की पॉइंट्स जो मेरे अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे बाबा ने कहा फैशन नहीं करनी, और मैंने फैशन की तो कुछ ना कुछ आएगी दिक्कत। फैशननेस एकदम बढ़िया रॉयल रहेंगे, तो ये अस्त्र शस्त्र है, निश्चिंत होकर के रहो। तो ये बाबा के महावाक्य मेरे लिए क्या है, अस्त्र शस्त्र है। तो ये आज का पहला होमवर्क है। आगे बाबा ने मुरली में कहा, ध्यान देना, कोई भी शक्ति अर्थात शस्त्र की कमी होगी तो माया उसी कमजोरी के विधि द्वारा ही वार करेगी। इसलिए इसमें भी अलबेले नहीं बनना कि और सब तो ठीक है, बस एक बात में थोड़ी कमजोरी है। लेकिन एक कमजोरी माया के वार का रास्ता बन जाती है। चूही को आने के लिए कितनी जगह चाहिए, कितने जगह चाहिए, कहां से आ जाती है, कहां से आती है, जहां के लिए हम सोचते हैं यहां से तो नहीं आती, बाकी सबका ध्यान रख लेती हूँ। इसलिए जो वायदा है ना, बाप की याद है वहां सदा मैं साथ हूँ, ऐसे माया के भी चैलेंज है, जहां कमजोरी है वहां मैं व्यापक हूँ। ईश्वरीय पढ़ाई के प्रारब्ध और डिग्री शिक्षक के रूप में बाबा हमें देते हैं, और बाप के रूप में हमें वर्षिकत्व अधिकार मिलता है। तो जो बाबा हमको ये पढ़ाई, क्यों हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ते ही जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, पीछे वाला कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन आगे के लिए हम तैयार है, रोज रेडी है। ईमानदारी से तैयार है, बहुत अच्छी बात है। ताजा ताजा भोजन रोज खा रहे हैं, जी नहीं लगता है घर पे। स्वमान भी अस्त्र शस्त्र है। तो ये जो बाबा हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इससे एक डिग्री मिलेगी। कौन सी डिग्री मिलेगी, संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न गुण संपन्न बनने की। कम नहीं हो इनकी कलाएं, 100% बाबा ने कहा संपूर्ण सुख शांति का वर्षा मिलेगा। किससे, इस ईश्वरीय पढ़ाई से। क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है, सर्वशक्तिवान समर्थ शिक्षक। ध्यान देना, भगवान कौन है, एक तो सर्वशक्तिमान, दूसरा समर्थ, तीसरा शिक्षक, टीचर। एक तो दुनिया में वैसे ही टीचर होता है तो वो बेड़े को पार लगा देता है, ऊपर से अगर वो समर्थ शिक्षक हो तो और भी कमाल की बात है, और ऊपर से अगर वो शक्तिशाली समर्थ शिक्षक हो तो उस बच्चे का आसमान छू लेता है, क्या क्या वो कर देते हैं। अभी हमारी इंडिया के एक टीचर को दुबई के अंदर इस विश्व की सबसे अच्छी टीचर का सम्मान प्राप्त हुआ है 2026 का। क्यों, उस टीचर ने क्या किया, वो एक टीचर है, गवर्नमेंट उनको पैसा देती है। पिछले 25 सालों से वो देख रही है कि जो ये बॉम्बे के अंदर स्लम एरिया है, झुग्गर झोपड़ी वाले एरिया होते हैं, तो यहाँ पर बच्चों को कहाँ हम पढ़ाएं, कोई कमरा नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि स्थान ही नहीं होता वहां तो इतने से स्थान में पूरा घर हो जाता है, ऐसा वो होता है एरिया। उस टीचर बहन ने क्या किया, स्लम उस एरिया के जितने भी घर है ना, उनको अलग अलग कलर से पेंट करवा दिया।
पेंट करवाने के बाद जो पेंटर लोग हैं उन्हों को बोल दिया, फॉर्मूला दे दिए, किसी को गणित के फॉर्मूला दे दिए, किसी को इंग्लिश की बातें दे दी, किसी को हिंदी के चीजें दे दी, और उसके ऊपर पूरे के पूरे उस, अपने तो उसको कॉलोनी बोलेंगे, लेकिन पूरे के पूरे इस एरिया के घरों के ऊपर गणित, हिंदी, इंग्लिश और ये बातें लिखी हुई है। और उसने वहां के लाखों घरों को ऐसा बना दिया। तो शिक्षक तो दुनिया में हर प्रकार के होते हैं, कमाया खाया, दो भाई अपनी ड्यूटी कर दी, हमें क्या करना है, पढ़े ना पढ़े। अब ये इस दुनिया के 2026 की 25 साल की उनकी मेहनत है, तब जाके उनको ये अवार्ड मिला। और कोई सोचे मतलब मुझे तो अवार्ड मिला नहीं, 25 साल मेहनत करो निस्वार्थ भाव से, जाओ उस गरीबों की झोपड़ी में और जाकर पढ़ाओ, अवार्ड सबको मिलेगा। हमें कौन सा शिक्षक मिला है? सर्वशक्तिवान समाज जिसने पूरी जिंदगी ही रंगीन बना दी हमारी, मजेदार बना दी हमारी, जीवन जीने के फॉर्मूला सिखा दिए हमको। बेरंग परिवार पड़ा था, उसके अंदर भी उम्मीद जगा दी कि नहीं, मेरा परिवार एक सुखी परिवार है। आत्मा अपने पापों के तले एकदम दब रही थी, लेकिन भगवान ने उसको आज की मुरली में बोला, मैंने तुमको 2 पंख दे दिए, एक उमंग का और एक उत्साह का, उड़ते हैं और सेवाएं करते हैं। ऐसा तो शिक्षक हमको, क्या करें ऐसे शिक्षक का, बताओ क्या अवार्ड दें ऐसे शिक्षक को, और क्या ही कर दे। हाँ, पढ़ने वाले नंबरवार हैं। लेकिन जब वो टीचर इंडिया आई ना वापस, तो जितने भी स्टूडेंट थे जिनको एयरपोर्ट लेकर के गए थे, छोटे छोटे बच्चे, साधारण से गरीब से बच्चे, और टीचर के लिए माला बना करके लेके आए हैं। वो टीचर के गले में पूरी नहीं आ रही है मैडम के, लेकिन पहनाते जा रहे हैं। सोचो हमें क्या कर देना चाहिए ऐसे टीचर का, क्या कर देना चाहिए। तो ये हमको जो पढ़ाई पढ़ा है ना, इससे हमको संपूर्ण निर्विकारी जीवन मिलेगा, 16 कला संपूर्ण जीवन मिलेगा, 100% सुख शांति वाला जीवन मिलता है। तो बाबा ने कहा एक आधी कमजोरी चल जाएगी, ऐसा तो नहीं समझते हो ना? क्योंकि हिसाब किताब गहन है, ध्यान देना। भोलानाथ भी है तो कर्मों की गति का ज्ञाता भी है, देता भी कणे का घड़ा करके है, और हिसाब भी कणे कणे का लेता है। तुम्हारे लिए मैंने एक सेंटर खोला, क्या किया तुमने वहां पर आकर के? तुम्हारे लिए मैंने एक कन्या को ब्रह्मा कुमारी बनाया, क्या किया तुमने उसका? तुम्हारे लिए मैंने रोज बिजली पानी की व्यवस्था करी, क्या किया उसका तुमने? तुम्हारे लिए नए नए प्रकार की सेवाओं का प्रबंध रचा, आत्माओं को भेजा, क्या किया उन सबका तुमने? हिसाब लेगा कि नहीं लेगा? पूरा लेगा। तो हिसाब पूरा होगा। बच्चे नाज से उलाहना ना दे दें कि इतना तो हमने सोचा नहीं था, इसलिए नाजुक समय सामने आता जा रहा है, तो उससे पहले अपने क्या रखो, सारी तैयारी रखो। नाजुक समय हाहाकार का होगा, पुण्य बहुत ज्यादा इकट्ठा करना है। भिन्न भिन्न प्रकार की हलचल बढ़ती जाएंगी, और ये निशानियां समय आने की है ना। इसके लिए बाबा ने कहा ड्रामा के इशारे हैं, अब तीव्र गति से संपन्न बनो। समय नजदीक आ रहा है, तो समय तो हमारा टीचर नहीं है ना, हमारा टीचर तो बाबा है। तो हमें समय से पहले खुद को क्या बना लेना है, सभी शक्तियों से तीव्र गति से संपन्न बन जाना है। फिर बाबा ने कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, गुजरात से बात करी। राजस्थान वाले क्या करते हैं? बाबा ने कहा पंजाब क्या करता है, वो खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, और आप क्योंकि 84 की मुरली है ना, और आप कौन से नारे लगा रहे हो? दैवी राजस्थान के नारे। तो पंजाब वाले ललकार करने में होशियार है। गुजरात वाले क्या करते हैं? सदा झूलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा अलग अलग झूलों में झूलते रहो, खुशी के झूले और ये सब झूले। अच्छा नहीं, कर्नाटक है, और कर्नाटक से बाबा ने कहा कि कर्नाटक वाले स्नेह की भाषा को जानने वाले हैं, तो स्नेह की भाषा। फिर यहाँ पर पंजाब वालों से बाबा ने मुलाकात की। अच्छी पॉइंट है यहाँ पर, जो आपको पहले सुना दी साकार मुरली में, कि वहां बच्चा कमाता है अपने और अपने बाप के लिए, यहाँ बाप को तो चाहिए नहीं। किसके लिए कमाते हो? किसके लिए बैठे हैं अभी हम? स्वयं के लिए।
तो हर कदम में कमाई जमा करने वाले कमाऊ बच्चे हो ना, कमाने वाले कमाऊ बच्चे होते हैं। तो ऐसा हमें भगवान का घर है ना वो भरपूर करना है। कमाने वाला बच्चा क्या करता है, घर से बाहर जाता है, खाली नहीं लौटता वापस, वो कमा करके ही आता है। इसके लिए लोग कहते हैं, हम कहीं गए थे, किसी ने देख लिया और उन्होंने हमारी माता को बोल दिया, हमारी माता मतलब जो साथ में माता गई थी उसको बोल दिया कि ये जा तो रहे हैं रोज वहां पर, 4-5 साल पहले की बात है, ये जा तो रहे हैं वहां पर, ये देख लेना ये जहां जाते हैं वहां से कोई ना कोई को लेके जरूर आते हैं। तो लोगों को भी पता है कि जा रहे हैं, कमाई जरूर करके आएंगे, ये होते हैं कमाऊ बच्चे। लोगों को भी हम पर क्या है, कौन लोगों को भी हमारे पर भरोसा है कि जो रोज सेवा के लिए जा रहे हैं खाली तो ये भी नहीं आएंगे, ये उन आत्माओं को ही सीधा भगवान के घर लेकर के आएंगे। तो कमाऊ बच्चे, कमाने वाले, एक है सिर्फ खाया पिया और उड़ाया, और एक है कमाई जमा करने वाले। आप कौन से बच्चे हो? कमाई करने वाले। कमाई करने वाला बच्चा जो होता है ना वो घर को बढ़ाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, नई नई चीजें लेकर के आता है। यहाँ पर तो कोई नई चीज आ जाती है तो कई कई बच्चे बोलते हैं, अरे ये क्यों ले आए, ये तो दीदी पहले से ही पड़ा था ना। कुर्सियां क्यों ले आए, कुर्सियां तो उधर भी पड़ी थी ना। यहाँ ये क्यों लगा लिया, यहाँ पर पहले से ही फर्श तो लगा हुआ है ना। ये कमाऊ बच्चे होते हैं, ये कमाऊ थोड़ी ना होते हैं। कमाऊ बच्चा तो कहता है एक नहीं, एक जैसे 10 चीजें होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। अब इतने सालों के बाद में, ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है लेकिन बोल ही देती हूँ, इतने सालों बाद हमारे बाबा के घर इस नवरात्रि हमने नए पर्दे लगाए। तो कितनों ने आकर के मेरे से पूछ लिया, नए लगाए नए लगाए नए लगाए, पुरानों का क्या करोगे, पुरानों का क्या करोगे, क्या करेंगे क्या करेंगे। आपके घर में नई चीज आती है, आप पुराने का क्या करते हो। घर का नया मेंबर आता है, पुराने का क्या करते हो, बेच देते हो। तो हम क्या करेंगे, हमको बाबा के घर पे नहीं चाहिए, बताओ। पर्दा है, कोई दीदी के लिए आभूषण नहीं आए हैं कि वो लटका के घूमने वाली है, लेकिन ये है मानसिकता किनकी, भगवान के ही बच्चों की। क्या करें, हमें तो खुश होना चाहिए कि अरे दीदी मैंने भी सोचा था कि पर्दे का एक सेट होना चाहिए, वाह दीदी आ गया। अब थोड़ा दीदी मैं भी कुछ कुछ करती हूँ, एक और सेट लेकर के आएंगे बड़े घर के लिए। ये होते हैं कमाने वाले बच्चे। आई हंसी। ऐसे ड्रामे रोज हम देखते हैं इसके लिए उमंग गुस्सा बना रहता है। तो बाबा ने कहा खुद को कभी भी रिश्तेदार क्या करोगे, वे ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं रिश्तेदार। तो कल ही किसी ने पूछा, लगातार पूछ रहे, तो कल पूछा तो फिर आज ये उत्तर दे दिया कि अब मत पूछना क्योंकि अभी उत्तर मिल चुका है। और किसी चीज के लिए संकल्प मत करना, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ाने वाला बढ़ा देगा, किसी को भी टच करेगा वो कर देगा अपना काम। मैंने क्या किया, मैंने कमाया खाया उड़ाया, यही तो नहीं कर दिया, ऊपर से संकल्प चलाया। बाबा ने कुमारों को बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि कुमार हमेशा खुद को क्या समझो कि हम शिव बाबा, पंजाब वाले खुद को क्या समझो कि हम शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं, इसलिए सदा निर्भय है, भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान की छतरी के नीचे कर रहे हैं, हमको किसी बात का कोई डर नहीं है। शक्तियां सदा विजय है, शेर होना शेर होना। दूसरा, हिम्मत उल्लास के पंखों से उड़ने वाले, एक पंख ढीला होगा तो ऊंचा नहीं उड़ सकेंगे, इसलिए अपन को अपने दोनों पंख कैसे चाहिए। हाँ, हिम्मत ऐसी चीज है जो असंभव को भी संभव कर सकती है, हिम्मत मुश्किल को सहज कर देती है, नीचे से ऊंचा उड़ा देती है। तो हिम्मत भी रखनी है, हिम्मत है मेरे को सारी मुरलियां कंप्लीट करनी है, हिम्मत तो रख रहे हैं, लेकिन अंदर में उल्लास भी रखना, अरे वाह आज ये मिला होमवर्क करने के लिए, आज तो ये कर दूंगी, नया चिंतन है। हिम्मत भी चाहिए और उल्लास भी चाहिए, ठीक है। कईयों के अंदर उल्लास ज्यादा होता है, कईयों में हिम्मत ज्यादा होती है, बैलेंस करके चलना है। फिर कुमारों को बाबा ने कहा, जैसा कि पहले भी बाबा ने कहा कि आप श्रेष्ठ तकदीरवान हो,
आप बहादुर हो क्योंकि आप माया के मुरीद नहीं बने, आप बाबा के बच्चे बने। क्योंकि माया को है ना कुमारों से थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार है, इसलिए चारों ओर से कोशिश करती है मेरे बन जाएं। अच्छा कुमार किसको नहीं चाहिए? दुनिया में एक कुमार अच्छा पढ़ा लिखा और सुशील हो जाए, उसके लिए 100 लोग तैयार हैं, मेरे पास आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए, मतलब हमारे घर का सदस्य बनना चाहिए। माया को भी क्या लगता है? मेरे पास आना चाहिए। तो कुमारों से एक्स्ट्रा प्यार होता है, इसके लिए वो कोशिश करती है कि मेरे बन जाए, लेकिन आपने तो संकल्प कर लिया। जब बाप के हो गए तो निस्फुरने हो गए, निश्चिंत हो गए, बिना चिंता वाले हो गए, और इसलिए वो उड़ते हैं। और लास्ट, ये संगम युग प्राप्तियों का युग है, कुमारों को बाबा ने कहा, इसलिए सदा आगे बढ़ो, बढ़ाते रहो, और क्या गीत गाते रहो, नाचते रहो, वाह कुमार जीवन, वाह भाग्य, वाह ड्रामा, वाह बाबा, ये गीत गाओ तो खुशी में रहोगे, तो कोई भी कमजोरी नहीं आएगी। ठीक है। फीस छोटा वाला उधर रख दिया, हाँ। छोटा ना हो गए तो मिनटों में अपने फ्री चला गया। बाबा के घर नया लेके आए थे बड़ा, जब तो छोटे वाला है वो यही सोचा था उसका क्या करेंगे, तो फिर सोचा अरे बाबा का बड़े घर में छोटा फ्रिज भेज देते हैं, तो वो वहां रखा। और उस दिन जब होली का भोग था तो दही वगैरह, गर्मी का मौसम आ गया तो उसको चालू किया और सब उसमें रख दिया। चीजें एक्स्ट्रा होती हैं तो वो बहुत काम आती है, और भगवान का घर तो बेहद का घर होता है, यहाँ तो बहुत व्यवस्थाएं चाहिए होती है। तो आज के मुरली का फर्स्ट होमवर्क सबने सुन लिया ना, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र रहेंगे तो पग पग पर अब समय खतरनाक आने वाला है, तो वो लिख लेना कि कौन कौन से अस्त्र शस्त्र है। आज के मुरली से किसी एक टॉपिक पर मनन चिंतन करके पोस्ट करना है, जो भी आपको अच्छी लगी आज की बात, जैसे उमंग गुस्सा की बात अच्छी लगी 4-5 लाइन इसके ऊपर लिख करके भेजना। समय की बात अच्छी लगी, समय हमारा टाइम जो समय है वो हमारा शिक्षक क्यों नहीं बनना चाहिए, तो ऐसी आप बातें लिख सकते हैं। या भगवान मेरा टीचर है, तो ये पॉइंट तो हमने ही आपको दे दिया, क्या करें ऐसे टीचर का हम, मान मनवार सम्मान लाड कोड, क्या क्या करें हम, रोज रोज कुछ कर रहा है वो तो। ठीक है। ओम शांति। और आज कितनी तारीख है? 24 तारीख है। आज से दोनों मूल्यों के टेस्ट आपके ग्रुप में आएंगे। ठीक है। 1 मिनट, सभी